हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पहला क्वेश्चन है कि भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी को जल में उतारा गया है। विशाखापट्टनम से इसकी लॉन्चिंग की गई है। विशाखापट्टनम के शिव बिल्डिंग सेंटर से, और ये जो है इसका कोड नेम है S4। अभी नाम डिसाइड नहीं किया गया है, बस कोड नेम दिया गया है S4। इसकी मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर और ये K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लेस है। अरियंत INS अरियंत 750 किलोमीटर से है और K15 मिसाइल से लेस है। ये K15 ये क्या है, इनकी रेंज है, रेंज के हिसाब से इनको नाम दिया गया है। INS चक्र S1, INS अरियंत S2, INS अरिगात S3, INS अरिदमन S4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इसरो जो है अपना 5वां चंद्र मिशन, जिसको ल्यूपेक्स नाम दिया गया है, वो इसकी तैयारी कर रहा है। जापान की जाक्सा और अपनी इंडिया की इसरो, ये दोनों मिलकर के इसकी लॉन्चिंग करेंगी। ठीक है, तो इसको मंजूरी मिल गई। बस एक इतनी चीज़ इसमें। अंतरिक्ष आधारित निगरानी जो है उसको मिली है मंजूरी, यानी कि कहने का मतलब है कि हम भी जो है पृथ्वी की निगरानी के लिए, जासूसी के लिए जो है जासूस उपग्रह जो है वो लॉन्च करेंगे पृथ्वी की निचली सतह में, ताकि अगर भविष्य में, क्योंकि देखिए जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, युद्ध का तरीका भी बदलता जा रहा है, तो हम जो है कि भविष्य में स्पेस वॉर ना हो, या फिर अगर हो तो हमारी तरफ से क्या एफर्ट हो कि हम अभी से उसके लिए तैयार हो रहे हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका ये जासूसी उपग्रह है वो लॉन्च किया जा रहा है। 52 उपग्रह जो है लॉन्च करने की मंजूरी दी गई है। CCS ने, CCS कौन है, जो आपकी जो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति है वो है CCS, ठीक है, ने SBS के तीन के तहत 52 उपग्रहों को लॉन्च करने की मंजूरी दी गई है, जिसकी लागत 27,000 करोड़ रुपए है। भारत पहला जो है SBS के तहत जो है निगरानी उपग्रह को लॉन्च करेगा। SBS के थ्रू जो है पहले निगरानी उपग्रह लॉन्च करेगा, जिसमें रीसेट हो जाएगा, कार्टोसेट हो जाएगा, GSAT-7 ये सैटेलाइट है, इनकी लॉन्चिंग की जाएगी। और आपकी बता दें तो SBS-1 है, उसको 2001 में मंजूरी मिली थी, जिसके तहत 4 निगरानी ग्रह लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए नवाचार। देखिए सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके लिए स्विट्जरलैंड के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक समाधान निकाला है कि इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो जो धरती पर जो वायुमंडल है उस पर लाखों टन हीरे के धूल के कण हैं, उनका छिड़काव करके हम जो है इसको ठंडा करने की जो है मतलब ठंडा करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम वो जो तापमान है, वैश्विक तापमान, उससे बहुत आगे निकल गए हैं कि हम कार्बन को उसको घटा करके इस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस चीज़ से बहुत आगे निकल गए हैं। इसलिए एक सॉल्यूशन जो है वो है, और सॉल्यूशन क्या है कि हम हीरे के जो कण हैं उनको जो है पृथ्वी की उस पर जो है पृथ्वी की सतह पर छिड़का जाए, ताकि जो प्रकाश आ रहा है, ये मान लीजिए ये पृथ्वी, और इस पर जो प्रकाश आ रहा है वो यहाँ पर जो मान लीजिए ऐसे ये हीरे के कण हैं, इनसे टकरा करके वापस लौट जाएगा। और ऐसा करके हम 45 सालों में 1.6 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से जो है एरोसोल इंजेक्ट करवाया जाएगा। एरोसोल क्या होते हैं? एरोसोल मतलब कि एक छोटे कण होते हैं, और वो छोटे कण जलवायु, मौसम, स्वास्थ्य परिस्थिति को बदल सकते हैं। वैसे ही हीरे के ये छोटे छोटे कण भी जो है इस टेम्परेचर को बढ़ने से रोकेंगे। नेक्स्ट है कि प्रोबा 3 मिशन, सूर्य से रिलेटेड मिशन है। इसमें यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी और आपकी जो इसरो है उसके सहयोग से इसको लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसमें जो है होगा क्या, इसमें जो है जो सूर्य की वायुमंडल की बाहरी परत है कोरोना, उसका अध्ययन किया जाएगा। अंदर वाली परत है उसका भी अध्ययन किया जाएगा, जिसके तहत सैटेलाइट भेजे जाएंगे, और ऑक्युल्टर, और दूसरे का नाम है कोरोनाग्राफ। नेक्स्ट है कि इसरो 15 सालों में क्या कुछ करेगा, उसका रोड मैप है 2040 तक। पहले ही 3 महीनों में, आने वाले 3 महीनों में गगनयान मिशन की लॉन्चिंग की जाएगी। दूसरा फिर इसमें जो है नेक्स्ट हम जो है ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र को भेजेंगे। तीसरा 2025 में आपका जो गगनयान होगा उसमें क्या करेंगे कि मानव को भेजेंगे। नेक्स्ट है कि प्रथम गगनयान जो है 2026-27 तक, दूसरा जो है 28-29 तक, और तीसरा जो है भारतीय अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तीसरे मिशन के तहत। 26-27 में चंद्रयान 4 जो है लॉन्च हो जाएगा। चंद्रमा के जो है सैंपल कलेक्ट करेगा आपका 4 वाला। चंद्रयान 5 है वो ल्यूपेक्स मिशन होगा, सबको पता है। 2035 में हम
अपना अंतरिक्ष स्टेशन खुद का अंतरिक्ष स्टेशन जो है स्थापित करने की योजना है। 37-38 में इसरो चंद्रमा की सतह पर भारतीय रोबोटिक ह्यूमनॉइड को उतारेगा। फिर हम जो है शुक्र ग्रह के जो अध्ययन है उसमें लग जाएंगे। फिर बात करते हैं 2025 में 6 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। 6 कौन कौन से? GSAT-7 जो आर्मी के लिए होगा, GSAT-7B ब्रॉडबैंड इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए होगा, GSAT-N2 डिफेंस पैरामिलिट्री रेलवे और फिशरीज के लिए, GSAT-N3 के अलावा गगनयान के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए 2 सैटेलाइट हैं और 6 निगरानी उपग्रह लॉन्च होंगे 2025 में। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल जो उड़ान है वो हुआ है कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर से। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? तो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट बात करते हैं इसरो ने फ्लोरिडा की केप कैनेवेरल से किया GSAT-20 का प्रक्षेपण। अमेरिका से किया है। कैनेवेरल फ्लोरिडा अमेरिका में है। GSAT-20 की लॉन्चिंग की गई है यहाँ से और ये SpaceX फाल्कन 9 से प्रक्षेपित किया जाएगा। आपको पता है इलोन मस्क की कंपनी है SpaceX और उन्होंने फाल्कन 9 बनाया था। और ये फाल्कन 9 जो है क्या चीज़? तो ये रीयूजेबल व्हीकल है। एक तरीके से यूँ मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है तो आप जिस गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, पहले क्या होता था कि अंतरिक्ष में जाने वाली जो व्हीकल है वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, लेकिन अब इन्होंने फाल्कन 9 बनाया तो ये क्या कर रहा है कि ये उनको वहाँ तक छोड़ के आएगा, उतार के आएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है, और फिर वापस से इसको यूज़ किया जा सकता है। इसकी उपयोगिता क्या है? तो पूर्वोत्तर से लक्षद्वीप तक संपूर्ण भारत में तेज़ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मजबूत होगी और इसकी मिशन की अवधि 14 वर्ष है। ब्रॉडबैंड मतलब हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, जिसे हम कुछ ही समय में बड़ी मात्रा में जो है डेटा आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत ने भेजी पिनाका रॉकेट प्रणाली। आर्मेनिया को जो है भारत बेच रहा है क्या? पिनाका रॉकेट प्रणाली भारत ने बेची है आर्मेनिया को और आर्मेनिया ने खरीदी है ये चीज़ें $600 मिलियन। ठीक है, बस यही चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं युद्धाभ्यास वज्र प्रहार। भारत और अमेरिका के मध्य होता है युद्धाभ्यास वज्र प्रहार और अमेरिका के इडाहो में आयोजित किया गया। गरुड़ शक्ति ये जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। भारत और इंडोनेशिया का है ये। विनवेक्स की बात करें तो भारत वियतनाम का ये युद्धाभ्यास है। ओस्ट्रा हिंद जो है कहाँ पर हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के मध्य हुआ है ये, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हाइपरसोनिक जो इसकी खासियत है कि 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक ये विस्फोट की सामग्री जो है वो कर सकेगी। हाइपरसोनिक मिसाइल का उन्नत जो सफल परीक्षण है उसमें जो है चौथा देश बन गया है भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। अब ये सोच रहे होंगे पता नहीं क्या चीज़ है ये। हाइपरसोनिक मिसाइल है 1500, मैं बता देती हूँ क्या है। हाइपरसोनिक मिसाइल ये एक नाम नहीं है इसका, ये एक हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है कि जब जैसे आप बोल रहे हो उससे भी 5 गुना तेज़, यानी कि आपकी जो ध्वनि निकल रही है उस ध्वनि से भी 5 गुना तेज़ रफ्तार से चलने वाली मिसाइल, उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। और इसका नाम है LRASHM, ये इसका नाम है। और इसकी जो रेंज कितनी है? तो 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये मिसाइल छोड़ी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदिति 2.0 और DISC-12 की लॉन्चिंग की गई है। ये क्यों की गई है? तो रक्षा के क्षेत्र में नवाचार, उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है कि किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो जापान ने। इसका नाम है लिग्नोसेट। लकड़ी का नाम है मैग्नोलिया होनो की लकड़ी है और ये जो है स्पेस एक्स मिशन के माध्यम से पृथ्वी के 400 किलोमीटर के ऊपर जो है इसको लॉन्चिंग की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं पिनाका गाइडेड हथियार प्रणाली। जो DRDO इन्होंने पिनाका हथियार प्रणाली के सभी चरणों में जो है इस उड़ान का परीक्षण जो है कर लिया है। लड़ाकू जेट F-35 ये क्या है? तो ये एशिया का सबसे बड़ा बेंगलुरु में शो हुआ है, उसमें इसको जो है इसकी एंट्री हुई है। और ये ऐसा जो लड़ाकू विमान है अभी तक किसी के पास नहीं है अमेरिका को छोड़ करके। ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है और ये क्या करता है कि 8000 किलो वजन के हथियारों को ले जा सकता है। और इसमें जो है एडवांस सेंसर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉर में ये सक्षम है। इसको रडार नहीं पकड़ पाती है और ये टारगेट में एक बार उतर गया तो उसको तबाह करके ही वापस लौटता है और इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं नाविक स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम। सटीक पोजीशन डेटा प्रदान करने वाला नाविक जो है उसको आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। इससे जो है स्मार्टफोन के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध करवाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं और इसके लिए जो है ग्रह भी जो है लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं युद्धाभ्यास मालाबार किस किस के मध्य है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। सी प्लेन सेवा ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से ट्रायल इसका रन हुआ है। 1500 फीट ऊंचाई पर जो है उड़ान भरने में ये सक्षम है और दक्षिण भारत की पहली सी प्लेन सेवा होगी। विजयवाड़ा के पुन्नम घाट से श्रीशैलम तक जो है ये संचालित होगी। नेक्स्ट है कि RSAF संयुक्त युद्धाभ्यास ये भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ। कलाईगुंडा जो कि पश्चिम बंगाल में वहाँ से हुआ। ये 12वां संस्करण है इसका। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।